सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर जीवते परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसका जीवित वचन पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने का। ये विषय धन्य कौन है वो चल रहा है और हम पुराने नियम से देख रहे हैं। जो विषय चल रहा है कि जो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और नियुक्त किए गए हैं वो धन्य हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किन किन को बुलाया और किन को चुना और कौन कौन प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आप हमें कृपा दें। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे। जो भी ये वचन सुने प्रभु वो धन्य हो जाए और अपने उद्धार के कर्ता को पहचान ले। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए लेवियों की किताब लेव्य व्यवस्था 16वां अध्याय और मैं पढ़ना चाहूंगा 30 आयत। 16वां अध्याय 30 आयत। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 30। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए, यानी प्रायश्चित का दिन ठहराया गया, जैसा परमेश्वर ने महायाजक हारून को कहा। अब यहां वचन क्या कहता है? क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, आप लोगों के लिए प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सामने पवित्र ठहरोगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने ठहराए हुए सेवकों को जो आदेश और जिम्मेदारी गंभीरता के साथ निभाने का आदेश देता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की मनसा के अनुसार ही चाहिए कि उसके याजक और महायाजक, यानी कि 5 प्रकार के सेवक, जूनियर सेवक, विश्वासी भाई बहन तो बाद की बात, उससे पहले 5 प्रकार के सेवक वैसा ही करे जैसा परमेश्वर चाहता है। और जब परमेश्वर देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रायश्चित किया हमारे पापों अपराधों के लिए और तीसरे स्वर्ग में वर्तमान में अभी भी कर रहा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 आयत हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 आयत। पहला यूहन्ना, द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो चीज वो हमसे चाहता है, जो चीज अपने 5 प्रकार के सेवकों से, जूनियर सेवकों से चाहता है कि कलीसिया में पुराने विश्वासी, नए विश्वासियों और जूनियर सेवकों के लिए प्रायश्चित किया जाए, बिचवई प्रार्थना की जाए। कलीसिया जो अलग अलग प्रकार की अशुद्धता में फंसी है, जैसा कि इजरायली
अलग अलग प्रकार के पापों और अशुद्धता में, अपवित्रताई के कामों में फंसे थे, वर्तमान में वैसे ही कलीसिया में भी बहुत से भाई बहन अलग अलग प्रकार की अशुद्धताई में, अपवित्रताई में, पापों में, अपराधों में फंसे हैं। वो किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन आत्मा में जागने वाला उनका अगुआ परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद से सब जान सकता है। और उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए उपवास सहित प्रायश्चित परमेश्वर के सन्मुख कर सकता है और उनको परमेश्वर के द्वारा छुटकारा दिला सकता है। कमी है उपवास सहित प्रायश्चित करने की, बिचवई प्रार्थना करने की, और इसका उत्तम नमूना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और अभी भी तीसरे स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने एक सहायक के तौर पे हमारे पापों का प्रायश्चित अभी भी वहां पे चल रहा है। हालेलुया। यहां पे लिखा है, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इब्रानियों की पत्री 8:1 भी देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 8:1, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे हाई प्रीस्ट महायाजक भी हैं, जो अपने पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं और दाहिने बैठ के हमारे लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। अपने पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व को दूसरा व्यक्तित्व पुत्र पिता को क्या करता है? विनती, निवेदन अभी भी और तब तक करते रहेंगे जब तक गुप्त आगमन ना हो जाए। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10:21 भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10:21, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। यानी अपने पहले व्यक्तित्व का अधिकारी, पिता परमेश्वर का अधिकारी कौन? पुत्र। कौन? प्रभु यीशु मसीह। दूसरा व्यक्तित्व, परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के तौर पे प्रकट किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। मैं जो हूं सो हूं। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी है। इसलिए तो मत्ती की अंजील 28 अध्याय की 18 आयत में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। पृथ्वी के कोने कोने में सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12:2 भी हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 2 आयत, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रायश्चित किया हमारे पापों, अपराधों और पीढ़ी दर पीढ़ी वाले श्रापों के लिए। वो हमारे पापों को क्रूस पे उठा ले गया और वो हमारे पापों के कारण पिता परमेश्वर के द्वारा खुद पाप ठहराया गया, क्योंकि क्रूस पर हमारे और तमाम मनुष्य जाति के पाप लटका। हालेलुया। तो ऐसा महान और उत्तम प्रेम किसने किया? किसी ने नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। और प्रभु यीशु मसीह ही देहधारी परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है,
वो कभी नहीं बदलता, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 2 का 14 से 18 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 से 18। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, यानी हम लोग, तो वह यानी परमेश्वर आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, यानी वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 1 आयत, ताकि मृत्यु के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसकी शक्तियों को ऊपर से उतार के खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया। हालेलुया। रिबाहतो नबेशना दियत्तरे दिलाबा रिखत्तने दियन्नरे रुदलबेशो में अत्तना दुनबा यस्सले रिदनबा दियत्तनो दुलो अस्सने रिखम्बसे दियत्तने दुलाबा हशो में अत्तना दिला हतूरियन्नरे रिदनबे। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसकी शक्तियों को निकम्मा कर दिया। 15वीं आयत, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, और हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। हालेलुया। रिबाहतो राबा खादाना बोशेम यत्तने दिनबे रिखा हतूल यत्तने दिनबा शोम यत्तनो दुला हत्तेन यन्नरे दिनबे लबोशा मादेन यत्तनो। हालेलुया। जीवन भर दासत्व में फंसे थे। कौन सा दासत्व? पाप का दासत्व। आदम के पाप का दासत्व की गुलामी में सारी मनुष्य जाति अंधकार में पड़ी थी। मैं भी पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उससे छुड़ा लिया। इसलिए यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। कुलुस्सियों की पत्री 1:13, परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकालकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के दासत्व से, पाप के दासत्व से, शैतान के चुंगल से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और तमाम उन लोगों को छुड़ाया जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं। हालेलुया। 16वीं आयत, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था, यानी प्रभु यीशु मसीह को, देहधारी परमेश्वर को, कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, यानी हमारे समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया। मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया। मेरे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार और तमाम जगत के लोगों के लिए क्या किया? प्रायश्चित किया। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा आप होती है। तो आज के 5 प्रकार के सेवकों का कर्तव्य है वो कलीसिया में जूनियर सेवक, विश्वासी भाई, विश्वासी बहनों के जो अलग अलग प्रकार के अशुद्धताई में, पवित्रताई में और वो पापों में फंसे हुए, उनसे वो निकल नहीं पा रहे, इतनी आत्मिक सामर्थ्य उनके अंदर है नहीं, तो वासित प्रार्थना में बैठ करके प्रायश्चित के बीच बिचवई प्रार्थना करके एक अगुवे का कर्तव्य उनको छुड़ाना, उनको आजाद करवाना, ताकि वो सेवा में आगे दौड़े। हालेलुया। और शैतान के अड्डों को तोड़ा जाए। हालेलुया। और अन्य जातियों में से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाए। हालेलुया। तो धन्य है वो अगुवा जो प्रायश्चित करने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह हमारी भी सहायता करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बुजुर्ग माताओं, बुजुर्ग पिताओं, मेरे सीनियर सेवक, मैं किसी का कोई सिखाने वाला नहीं, मैं किसी का कोई अध्यापक नहीं। अध्यापक पवित्र आत्मा, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, मुझे जो पवित्र आत्मा ने वचन दिया आप सबके बीच में साझा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के कर्ता ने भी दुख उठाया, उसने भी हमारे पापों, श्रापों के लिए, अपराधों के लिए प्रायश्चित किया। तो आज की जो जरूरत कलीसिया में वो है सच्चा प्रायश्चित। सबसे पहले अगुवे ने अपने लिए, फिर अपनी पत्नी, बच्चों के लिए, फिर
परमेश्वर के द्वारा उनके हाथ में दिए गए विश्वासी भाई बहन जूनियर सेवकों के लिए, उसके बाद अन्य जातियों के लिए। हालेलुया। रिबहत्तो नबे शबाद यत्तना रिदनबे लबहत्तु रबा रिखेस यत्तने दुनबो लबाशने दियत्तरे दिना हत्ता लबे दियत्तनो रिबेशोने अन्ने रिदनबे लबा कम्मदे लियसने दिना बाशहत्तो लबे दिया। हालेलुया। रिबो शबाद यत्तने रिगदरे लबो दबा यस्साना दनबो। आज सबसे बड़ी जरूरत यही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे बड़ी जरूरत यह है प्रायश्चित। प्रायश्चित प्रायश्चित और प्रायश्चित वही करेगा जो नम्र और दीन है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें, अपने आप को कठोर ना बनाएं, अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने आप को छोटा बनाएं, स्वर्ग में ऊंचे और बड़े बनाएगा परमेश्वर। अपने आप को नम्र करें, दीन करें, एक दूसरे को अपने से उत्तम समझे। रिबहत्तो लबा शबादियत्तने दिनबे लदना हत्तु लबा गामा से दियन्नरे रुदनबे रोबा शबादियत्तनो दुलबा खम्मदे नियन्नरे रुदनबे लबे शबादादा रिहत्तलो रबेरा हत्तूरियस्सने दिनबा कम्मदे लियन्नरे रुदनबा। हालेलुया। अपने आप को छोटा बनाएं, नम्र करें। हालेलुया। परमेश्वर मसीह का प्रेम, मसीह यीशु हमारे अंदर से अन्य जातियों को भी और कलीसिया को भी चलता फिरता नजर आएगा। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया। पवित्र आत्मा, ये वचन एक एक के हृदय में बैठ जाए, एक एक के हृदय में घर कर जाए और वो आजाद हो जाए। हालेलुया। और कलीसिया के लिए प्रायश्चित करने वाले, अन्य जातियों के लिए प्रायश्चित करने वाले, सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए। हालेलुया। उसके बाद कलीसिया के जूनियर सेवक और सीनियर जूनियर सेवक और विश्वासियों के लिए प्रायश्चित, अन्य जातियों के लिए प्रायश्चित। हालेलुया। ओ प्रभु, ऐसा मन एक एक सेवक का हो जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र सामर्थी नाम से हम मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। हालेलुया, हालेलुया।